हेलो एवरीवन। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एक्सरसाइज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे और मैं इस एक्सरसाइज को आपको इस तरह से समझा दूंगा कि मतलब ये पूरी एक्सरसाइज समझने वाली है। जितना आप मतलब कि इसमें सोचोगे कि हाँ इस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन को, या आपको और अच्छा पता हो तो इसे क्वेश्चन हल कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है और प्लीज़ आप बुक ले लीजिए और आपको मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूँगा, बिल्कुल आपको फुल डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको देखो इस मैंने सर्कल बना रखा है, इसमें शेडेड रीजन ये वाला है, इसका एरिया निकालना है। तो अब देखिए इफ पी क्यू आपको दे रखा है पी क्यू इक्व टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी आर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ पर देखिए। और ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यस, आपको ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए आपको क्या है, इसका शेडेड रिंग का एरिया निकालना है। तो देखो ये क्यू आर है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल है। अब देखिए ये क्लास 9 पे हम पढ़ा हुआ कि जिस डायमीटर से कोई अगर एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। देखो ये क्यू आर एक डायमीटर है, एंगल कौन सा है ये वाला। तो आपको जो एंगल पी होगा, एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्योंकि क्लास 9 तक आपने पढ़ा हुआ कि जो डायमीटर होता है उससे एक जो आपका जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, क्योंकि ये अगर थोड़ा वो करोगे तो आपको मतलब कि इस तरह से 90 डिग्री बनता है, ये तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम मानते हैं एंगल पी आपका 90 डिग्री है। तो आप देखो जो आर क्यू आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है, जो कि है पता नहीं है आपको, ये 7 सेंटी दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आर क्यू निकालने के लिए आप कर सकते हो पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। देखिए पी आर का 7 का स्क्वायर और पी क्यू का 24 का स्क्वायर। 7 का 49 प्लस 5 76 इसका हो जाएगा। और आर क्यू का स्क्वायर जब से ऐड करोगे तो ये 5 होगा, 11 12 और ये 625। देखो ये एक तरह का मतलब कि जब रूट चाहोगे तो आर क्यू आपको क्या है 25 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें शेडेड रीजन का ए निकालना है। देखिए आप देखोगे एरिया ऑफ सर्कल हाफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्यों, देखो कोई ये डायमीटर है तो इसका पूरे का निकाल दे रहा हूँ, मतलब पी क्यू और यहाँ अगर एम डाल लो तो क्यू आर एम क्यू, हमें पूरा सेमी सर्कल निकाल रहा हूँ। तो सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का होता है। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए 5 की वैल्यू 22 अपॉन 7। आर स्क्वायर क्या लाओगे, आर स्क्वायर तो ये डायमीटर है तो 25 अपॉन 2 हो जाएगा। आर स्क्वायर में 25 अपॉन 2 और मैंने हाफ इसका कर रखा है तो इसका हाफ इतना हो जाएगा। जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो ये कितना है 625 इंटू 25 सॉरी इंटू 11 अपॉन 2 2 4 428। देखिए 625 और 625 इसका इंटू करोगे तो 5786। तो आपको 6875 अपॉन 28 जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। यस, तो देखिए जब इसका वैल्यू निकालोगे 245.54 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो सेमी सर्कल का आ गया। मैं इसमें से इस ट्रायंगल का मतलब कि क्यू आर पी का एरिया निकाल लेता हूँ, क्योंकि हमें इसका ही पता है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर तो 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए बेस क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज है तो बेस और हाइट ही हो जाएगी, मतलब 7 इंटू हाइट आपकी 24 हो जाएगी। तो ये आपको 12 आ गई और 12 से मिल 84। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें कि जब जैसे हमने सेमी सर्कल निकाला मैं इसमें से इस ट्रायंगल उठा दूंगा तो हमें ये मिल जाएगा। तो यस, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आप क्या करोगे 245.54 माइनस 84 जब आप करोगे 161.54, मतलब कितना है 161.54। ये आपका आंसर हो जाएगा और चेक कर लेना है आपका आंसर। यस, देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है 161.54, तो यानी कि 16.154 आपका आंसर आएगा। तो जो किताब में आपको जो बुक में दे रखा है आंसर शीट में ये आ रहा है, कोई बात नहीं, जब से आप डिवाइड करोगे तो 161.54 आएगा, जो कि आपका मैं कहूँगा कि आप इसी भी कर सकते हो और इसी मान सकते हो। हमने अगर यहाँ निकाले तो बेटर है। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। यस,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है किसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपका शेडेड रीजन कौन सा है? ए बी डी सी, ए बी डी सी, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सेंटर ओ है, आपकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर ओ बी, और एक 14 सेंटीमीटर दे रखी है ओ सी। तो आपको एंगल ए ओ सी आपको देगा 40 डिग्री। तो देखिए आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो देखिए हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी, ओ बी डी हम इसे निकालेंगे तो क्या होता है थीटा बाई 360 मतलब 40/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर वैल्यू क्या 7 इंटू 7, तो देखिए 4 और 4 9 36, ठीक है, और 7 बन जाए 7 कट गया, और ये कितना आ गया 154/9। तो देखिए 9 बन जाए 9 और 6 बचा 9, 7 जा 63 और 1 बचा 9 बन जाए इतना, और ये 3 और 3 और 0 9 से 27, इतना सेंटीमीटर आपका ये वाला एरिया आ गया। अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ओ सी, ए ओ सी। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ आर की वैल्यू क्या थी 7 थी, और क्योंकि हम इसे निकाले थे, अब ए ओ सी बड़ा हो गया मतलब आपकी 14 हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू मतलब 14 का स्क्वायर। यही तो फॉर्म होता है, फॉर्मूला यहाँ एक बार लिख दे रहा हूँ, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हो गया 0049 जा, और 7 में 7 टू या 14, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे इस वैल्यू को देखिए कितना आएगा, और ये आ गया 44 इंटू 14/9, ठीक है। जब इस वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगी वैल्यू, तो यस देखिए जब इस वैल्यू को इंटू करोगे तो आपको 616/9, जब इसे डिवाइड करोगे तो आपको 68.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो हमें पूरा निकाल लिया। हमें निकालना है एरिया तो शेडेड रीजन। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए अब कौन सा रीजन है आपके लिए, ये देखिए ए बी डी सी। निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस ए बी डी सी को इस होल सेक्टर में से जो कि 14 था कितना है 68.44 माइनस ये छोटा वाला इसे घटा देंगे, मैं माइनस कर देंगे, आपको ये मिल जाएगा कितना है ये 17.13। देखिए कितना बचेगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रखा है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, और स्क्वायर की जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है। आपको दो सेमी सर्कल दे रखे हैं ए पी डी एंड बी पी सी। अब आपको एरिया जो शेडेड रीजन निकालना है, ए बी पी और डी सी पी, आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 यही है, ठीक है। देखिए आपको पहले निकालते हैं हम एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है। तो देखिए साइड कितनी देखिए 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 का स्क्वायर आपको वैल्यू मिल जाएगी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब निकालते हैं हम ये तो पूरे एरिया ए बी सी डी का निकलाया, हम निकालते हैं ए जो वैल्यू है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा आपका ए पी डी, जो कि आपको ए पी डी, हमें इसको निकालने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो हम इसे निकालते हैं हमेशा। तो ए पी डी तो कैसे निकलेगा, हमें पता कि पाई आर स्क्वायर, ये तो पूरा होल अगर सर्कल होता है उसका निकलता, और ये सर्कल हाफ है तो आप इसका हाफ कर दीजिए अपॉन 2, ठीक है। तो ये पाई वैल्यू क्या है 22/7, आर स्क्वायर वैल्यू कितनी है ये 14, क्या आपका 14 एक डायमीटर है, तो इसका देखिए 14/2 कितने देखिए डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितनी होगी 7 रेडियस आएगी, यहाँ से 7 रेडियस, तो आप आर स्क्वायर लगाइए 7 इंटू 7 आर स्क्वायर अपॉन 2 कितना है, ये तो सेम सर्कल के लिए इससे 11 टाइम्स कर जाएगा, 7 7 आपको कितने 77 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली हम कह सकते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी पी सी इक्वल टू 77 स्क्वायर, बी पी सी यही आया क्योंकि 14 सेंटीमीटर साइड है। तो अब देखिए हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे इस स्क्वायर में से हम इन दोनों को घटा देंगे,
स्क्वायर कितना आया था आपका, स्क्वायर की वैल्यू आई थी 196 माइनस ये वैल्यू उठाएंगे कितनी आई 77 माइनस ये वाली वैल्यू उठाएंगे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितनी वैल्यू बचेगी 52 सॉरी 42 आ गया आंसर, आपको ये वैल्यू बचेगी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है यस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसे कहूँगा थोड़ा इंपॉर्टेंट समझिए, इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन समझने वाला है बहुत ज़्यादा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, देखिए ये एरिया 1 है, ये एरिया आपका सेकंड है और मैं इन्हीं का क्या है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है क्योंकि शेड हुए हैं। और वेयर आर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जो सर्कुलर आर्क है वो क्या 6 सेंटीमीटर है जो कि रेडियस है। ठीक है हैज द एरिया बिटवीन द ड्रॉन वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलर ट्राइंगल ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एट द सेंटर। ओ ए बी जो इक्विलेटर ट्राइंगल दे रखा है, इक्विलेटर ट्राइंगल क्या है ओ ए बी जो कि साइड आपकी 12 सेंटीमीटर है और आपको इन दोनों का एरिया निकालना है। देखो समझने के लिए हम इसे कई तरह से कर सकते हैं पर जो मैं आपसे कराऊंगा इसे मेजर सेक्टर से कराऊंगा। ठीक है पहले निकालते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन सा है ए ओ बी, आपको पता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। देखिए √3/4 ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर आपकी जो साइड है ट्राइंगल की साइड क्या है 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 12 तो इसे कर लीजिए 6 और इसे 6 6 36 आपको 36 √3 आएगा। देखो हमने क्या है मैंने इस ट्राइंगल का पूरा एरिया निकाल लिया, मतलब सर्कल के अंदर भी है उसका भी निकाल लिया और खुद एक इसके ट्राइंगल का खुद का निकाल लिया। तो भैया बचा क्या, मैं अगर मैं इसे निकालूंगा सर्कल का निकाल लिया, मान लो मैं इस सर्कल का पूरा निकालूंगा तो ये भी इसमें सबमर्ज हो जाएगा और देखिए ये भी तो 2 बार ऐड हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर निकालता हूँ। मैंने क्या किया अभी फिलहाल इसका जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो इसका मैं पूरा निकाल लिया पर ये दोबारा ऐड नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं क्या करता हूँ जैसे कि आपको दे रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है 60 डिग्री होता है तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। इससे क्या फायदा हुआ देखो अगर मैं माइनर सेक्टर निकालता तो माइनर सेक्टर से आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू देता, मतलब θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर वैल्यू हम निकालते तो वैल्यू ये वाली निकाल देता हमें, हमारी यहाँ तक निकाल देता। ठीक है θ/360 पाई आर स्क्वायर हमें ये वाली वैल्यू मिलती, पर हमें क्या है इस वाली वैल्यू को ऐड करना ना कि इस वाली वैल्यू को, क्योंकि ये तो इसमें ऐड होगी इस ट्राइंगल में, बची कितनी ये वाली वैल्यू। तो ये थीटा होता है तो 360 एंगल पूरा होता है, माइनस माइनस सेक्टर का जो एंगल है वो हटा दिया, आपको वैल्यू कितनी है 60300, मतलब जो एंगल बचेगा बाहर वाला वो 300 आपको एंगल बच जाएगा। हमें इस एंगल से आपका मेजर सेक्टर निकालता हूँ। देखो मेजर सेक्टर लिखा मैंने तो एंगल कितना बना जो बचा हुआ है इस वाले का, क्योंकि ये तो इसमें ऐड हो गया ना, ये जो एंगल था ए ओ बी वो ऐड हो गया, हमें ये वाला और ऐड करना है। तो ये 300/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर क्या है भैया आर इसकी 6 सेंटीमीटर रेडियस है तो 6 इंटू 6, 6 5 जा और 6 6 जा 36, 6 से 6 कट गया आपका 6 5 30, तो देखिए 22 इंटू 6 5 30/7, तो आप क्या करोगे देखो 066/7 और 7 9 जा 63, 7 9 63 और ये वैल्यू 3 हो जाएगा, 7 4 28 22 7 2 14 14 और 6 7 8 जा 56, 94.28 आपका क्या वैल्यू आ गई। अब आप ऐड कर दीजिए एरिया ऑफ टोटल शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, तो मैं क्या करता हूँ √3 वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ 36 इंटू 1.73, इससे आप आसान रहेगा। देखिए कितना आएगा 62 पॉइंट आपको ये वैल्यू आएगी वो आएगी 62.28 आएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए आपको देखो 94.28 प्लस 62.28 जब इसमें ऐड करोगे देखो 8 2 16 2 2 4 5 और 4 9 15 मतलब 154.56 आपका आंसर आएगा। ठीक है यस पर जो आपका आंसर दे रखा है वो दे रखा है इस वैल्यू को ऐड करके और इस वैल्यू को ऐड करके रख दिया है, पर मैंने इन दोनों का सॉल्यूशन एग्जैक्ट करके दिखा दिया। ठीक है
यस अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका है इस तरह से है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। देखिए स्क्वायर आपको कितना दे रखा है, आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ईच कॉर्नर ऑफ द साइड ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट आउट। ये कितना है, हमने क्या है ईच कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर आपको कट आउट कर दिया है, तो ये क्या आपका एक क्वाड्रेंट बन गया, ठीक है। एंड द सर्कल ऑफ डायमीटर एंड सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट आउट, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शेडेड रीजन। हमें क्या है शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखिए पहले हम अनशेडेड रीजन का निकालते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये पहले ये स्क्वायर है, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए कौन सा है, ABCD, मतलब क्या होता है साइड का स्क्वायर, और साइड कितना रखी 4 का स्क्वायर, तो आपका 16 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं क्वाड्रेंट का एरिया। क्वाड्रेंट का एरिया होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हम पहले एक क्वाड्रेंट निकाल रहे हैं, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए पाई 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर वैल्यू देखो रेडियस की 1 सेंटीमीटर है, 1 का स्क्वायर कुछ नहीं होगा, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 22/4 इंटू 7 आ गई, ठीक है। तो मैं इसे देखिए ये क्या है एरिया क्वाड्रेंट, हमने इसे एक का निकाला है और हमारे पास कितने अभी हमारे पास 4 है, तो लिखिए एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, QADR है क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्या करोगे 4 इंटू 22/4 इंटू 7, ये तो करोगे, तो 4 से 4 कट गया, वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 22/7, जो वैल्यू 3.14 समथिंग आपकी आ जाएगी। हमने 1 2 3 4 एरिया क्वाड्रेंट निकाल दिए। अब हम इसका निकालते हैं एरिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर ये डायमीटर है, इसकी रेडियस 1 हो जाएगी, तो आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो वैल्यू आपको 3.14 आएगी। तो आप देख रहे होंगे अब हम इसको ऐड कर ले रहे हैं 1 और इसका सर्कल को, तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी टोटल अनशेडेड एरिया आपको मिल जाएगा 3.14 कितना वैल्यू मिलेगी 826 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अब आप देखिए कैसे निकलेगा। पहले हम इस स्क्वायर में से ABCD में से हम 1 2 3 4 प्लस सर्कल उठा दें, तो हमको ये मिल जाएगा, वही है कि आपका 16 माइनस 6.28, जब 16 में से घटाओगे 9.72 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 को जो आंसर दे रखा है क्वेश्चन उसमें आंसर शीट में 68/7, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है, जब इसे डिवाइड करोगे तो 7 9 63 होता है, 63 कितने 5 बचेगा 5 0 7 8 या 7 7 6 42 7 6 42 पॉइंट लगा के 0 लगाए ना 7 6 42 और 8 बचा और 7 9 63, तो आपको देखो 7 8 या 7 6 47 9 7 7 49 7 7 49, तो आपको तो 9.7 सेम आ गया, तो आपको दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है।